जाने आपके घर में पूजा घर कैसा हो। वास्तु ग्रंथों में कहा गया है कि भवन में पूजा घर हमेशा ईशान अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। ईशान कोण में स्थान का अभाव हो तो उसे वायव्य, उत्तर पूर्व या पश्चिम में भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक बातें हैं जिन्हें पूजा घर की वास्तु व्यवस्था में अपनाना बहुत आवश्यक होता है। आज हम उन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पूजा घर को कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। प्रायः लोग रसोई घर के एक कोने में ही पूजा घर बना देते हैं, जबकि यह कतई उचित नहीं होता है। शयन कक्ष या बैठक कक्ष के अंदर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर जगह नहीं है घर में तो अध्ययन कक्ष के साथ पूजा घर बनाया जा सकता है। पूजा घर में प्रतिमा की स्थापना इस प्रकार की जाए कि व्यक्ति का मुख पूजा करते समय ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में हो। उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार या सूर्य को अर्घ देते समय हमारा मुख सूर्य की ओर होता है, ठीक इसी प्रकार आराधना के समय हमारा मुख ईशान में देव प्रतिमा की ओर होना चाहिए। कई बार लोग इस असमंजस में रहते हैं कि ईशान में देव प्रतिमा हो या ईशान में साधक खड़ा हो। यहाँ एक सामान्य बात आवश्यक है कि यदि वह स्वयं आराधना के समय ईशान में खड़ा होगा तो देव प्रतिमा नैऋत्य में आ जाएंगी। ऐसा होना गलत है। अतः सदैव यह ध्यान रखें कि आराधना के समय आपकी स्थिति सही हो, मतलब कि ईशान की ओर मुख आपको करना है और भगवान का मुख आपकी ओर होना चाहिए। ईशान में भगवान विराजमान रहें। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि ईशान में ही पूजा घर क्यों बनाया जाए, किसी अन्य दिशा में क्यों नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें कि जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है और सुबह का स्वर्णिम प्रकाश भी हमें पूर्व से ही प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार ईशान एक ऐसी दिशा है जहां से सूर्य की ऊर्जा तथा पर्यावरण की सकारात्मक शक्तियों का प्रदान हमारे मकान में सहज ही होता है। यदि ईशान की ओर मुंह करके आराधना की जाए तो शुभ परिणाम शीघ्र मिलते रहते हैं। कई घरों में यह देखने को भी मिलता है कि लोग अपने पूर्वजों या बुजुर्गों के चित्र पूजा घर में भगवान के चित्र या प्रतिमा के समक्ष लगाते हैं, जो किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों न हो जाए, वह कभी भगवान के समतुल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य मृत्यु के पश्चात पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि ईश्वर का अस्तित्व अजर और अमर है। अतः कभी भी भगवान तथा मनुष्य को बराबर नहीं माना जा सकता है। यह अलग बात है कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में अटूट श्रद्धा और आदर का भाव होता है। अतः घर में पूर्वजों और बुजुर्गों के चित्र लगाए जाने चाहिए, परंतु इन्हें ईश्वर के समकक्ष न लगाएं। पूर्वजों को की प्रतिमा या चित्र लगाने का सबसे सही स्थान नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम के बीच का होता है। इस आधार पर कि ईशान में देवी देवता के होने और ठीक उसके सामने नैऋत्य में पूर्वजों के चित्र होने से पूर्वजों तथा ईश्वर दोनों की कृपा दृष्टि सदैव भवन के मालिक और सदस्यों पर बनी रहती है। इससे हमें प्रेरणा, ऊर्जा एवं शक्ति भी प्राप्त होती है। कई बार लोग ईशान कोण में पूजा घर तो बनाते हैं, परंतु उनका तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है। उन्हें संपूर्ण लाभ उसका नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि ईशान में बड़ा सा चबूतरा बना दिया जाता है। इससे ईशान पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके स्थान पर पूजा स्थल सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, परंतु कोई भारी भरकम चबूतरा ना हो। कई बार लोग ईशान कोण में
अलमारियां बना देते हैं और उसमें प्रतिमा स्थापित करके आराधना करते हैं। ऐसा किया जाना तो उचित तो है, परंतु उस आले के ऊपर, अलमारी के ऊपर दूसरी अलमारी ना बनवाएं, क्योंकि यदि आराधना वाले आले के ऊपर कोई अन्य अलमारी बनवाई जाए तो उस धातु या वस्तु का भार आराधना स्थल पर पड़ेगा, जो उचित नहीं है। अतः ईशान में बनाए जाने वाले अलमारी के ऊपर कोई अलमारी नहीं बनवाना चाहिए। कई घरों में ईशान में कोई अलमारी या लोहे का बक्सा रखा होता है, परंतु जब लोगों को पता चलता है कि पूजा घर ईशान में होना चाहिए तो वह उस अलमारी व बक्से के ऊपर ही भगवान की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि पूजा के समय अलमारी या बक्सा हिले डुले नहीं। यदि संभव हो तो अलमारी हटाकर कोई स्थायी पूजा घर की रचना करनी चाहिए। यदि आप भवन निर्माण करते हैं तो पूजा घर या आराधना कक्ष का निर्माण पृथक रूप से करना चाहिए। ऐसा हर दृष्टि से ठीक होता है, क्योंकि ईश्वर की आराधना पवित्र एवं पृथक स्थान पर ही की जानी चाहिए। और आपको बता दें कि सात्विक माहौल होना चाहिए पूजा घर के निर्माण में। यह वास्तुविद वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी आराधना स्थल में अधिकतम पवित्रता बनी रहे और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो।